बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो मम्मा आज हम क्या बना रहे हैं? जी तो नाज़रीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह आप सब के रिस्क में बहुत 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 ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। जी तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू की तहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये दिल्ली की बहुत मशहूर डिश है, तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर में। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही ईजी है। जी तो मम्मा आलू की तहारी के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं? सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं स्मॉल साइज़ के, 2 हरी मिर्च ले ली हैं। तो सबसे पहले मैं अनियन को काट लूँगी स्लाइस में। ये मैंने वैसे ही कट किए हैं जैसे हम आम रूटीन में किसी भी रेसिपी में हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब मैं टमाटरों को कट कर लूँगी क्यूब्स में। टमाटर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए हैं, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं इन्हें कट कर लूँगी। मैंने दोनों आलूओं को काट लिया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं काटे, तहारी में आलू ऐसे ही डलते हैं। 2 गिलास मैंने चावल ले लिए हैं। इसे मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया था और आधा घंटा पहले इसे मैंने भिगो लिया है। तो पानी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 मैंने चिकन क्यूब्स ली हैं पुलाव वाली। 1 कप मैंने घी ले लिया है। आप यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप घी में ही बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े की तहारी बनेगी। तहारी बनाने के लिए जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली हैं, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप नमक हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, नमक ज़्यादा ऐड नहीं हम करेंगे क्योंकि चिकन क्यूब्स में भी नमक ऑलरेडी होता है। तो मैं अब तहारी बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख ली है कढ़ाई, उसमें मैं ऐड कर दूँगी घी। घी मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। अब मैं प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। अदरक लहसुन कुक हो चुका है, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी,
नमक ऐड कर दूंगी। हल्दी ऐड कर दूंगी। कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को मैं अच्छे से कुक कर लूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलूओं को मैं अच्छे से कुक कर लूंगी 5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। यहाँ पे जीरा ऐड करने का मकसद है कि जीरे का फ्लेवर यहाँ पे आलूओं के साथ बहुत अच्छा आता है। आलूओं को मैंने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था मसाले में। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। आलू हमारे थोड़े मोटे हैं तो मैं इसमें पानी ऐड करके 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूंगी। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। पाँच मिनट हो चुके हैं। क्या खुशबुएं आ रही हैं। आज की तहारी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। बहुत ही फेमस है ये इंडिया की डिश। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। पहले इसलिए ऐड नहीं किया था, ये ज़्यादा कलर डार्क नहीं कर दे, ब्लैक हो जाता है कलर। तो यहाँ पे हमने वही कलर रखना है जैसे इंडियन स्टाइल में तहारी होती है। कलर हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, हमने बहुत ही खूबसूरत खिला हुआ कलर ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। हल्के हाथ से मैं चावलों को मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें तीसरा गिलास ऐड कर दूंगी। 3 गिलास ही हमने पानी ऐड करना है क्योंकि आधा घंटा मैंने चावलों को भिगो के रख लिया था। पानी को और चावलों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर दूंगी। तो चिकन क्यूब्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। तो अगर नमक शुरू में ही ज़्यादा हो जाए तो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे पानी को ड्राई कर लूँगी और हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। बार बार हमने चम्मच इसमें नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे और चावल हमारे टूटने नहीं चाहिए। अगर आप बार बार चम्मच इसमें चलाएंगे तो चावल टूट सकते हैं, तो फिर बुरे लगते हैं। जैसे ये पानी ड्राई हो जाएगा हम इन्हें दम पे लगा देंगे। तो कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी चटकारेदार हमारी तहारी तैयार हो रही है। वाह क्या खुशबू आ रही है। पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इन्हें दम पे लगा दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए मैं दम पे लगा दूंगी। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी तहारी तैयार हुई है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार हमारी दिल्ली की तहारी तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर दिल्ली की तहारी के साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।